चलिए, तो परिमेय संख्या को सिद्ध करना है। यह भी करेक्ट, वीडियो लंबा होने के कारण इसे दूसरे पार्ट में डाला जा रहा है। परिमेय संख्या को सिद्ध करें तो आप टाइप बना लीजिए, किस टाइप का कौन एक साथ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे √2, √3, √5, √7, ये सब के सब क्या हो गई, एक टाइप होगी। आपके सामने जो भी हो कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे सामने क्या है, ये सब के सब क्या है, एक टाइप है। एक टाइप है तो बिल्कुल जैसे, और जितना भी लाइनिंग किया जाएगा सब के सब एक टाइप ही रहेगा। जैसे कि 1/√2, ये भी क्या है हमारे पास, इसी का टाइप मान लेंगे इसको भी। जैसे 1/√5 इसी का टाइप रखेंगे, इसमें ही रखेंगे। ये सब के सब क्या है, एक टाइप। तो पहले इस टाइप को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या करना है, √2 को ही सिद्ध करते हैं। माना कि, एक ही भाषा यूज करना, माना कि या मान लिया कि, ये कर दो, मान लिया कि, मान लिया कि, इस तरह से क्या करना है, √2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा क्या करना है, परिमेय संख्या। वैसे भी कई बार इसको सिद्ध कराया गया है, लेकिन फिर भी कर दे। देखिए, लिखने में कोई भी गड़बड़ हो उससे आप टेंशन मत लो, आप अपना तरीका से खुद से सही सही लिखो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था तो सही सही लिखा गया था, पढ़ाया गया था। अभी रिवीजन है भाई, स्पीड में चलेंगे ही, गलती कुछ नहीं देखना है, केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। हर कंडीशन में यही लिखना है, पांचों में। तब याद रख लीजिएगा, √2 इक्वल P/Q। तो ध्यान दीजिएगा, √2 इक्वल P/Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ P एवं Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, तो धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब ये माइनस में कभी नहीं हो सकती है। धनात्मक पूर्णांक मतलब P और Q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तथा P एवं Q सहभाज्य युग्म है, सहभाज्य अभाज्य युग्म है। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो, P और Q सहभाज्य युग्म है, या P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या P एवं Q एकहत्तर गुणनखंड है। ये भी आप कह सकते हो। सहभाज्य युग्म का मतलब ही होता है गुणनखंड एक। सहभाज्य युग्म कुछ देर पहले पढ़े, जिसका HCF एक आ जाए वह सहभाज्य युग्म होगा। तो इसका भी क्या होगा, एक एक गुणनखंड है, P × 1 Q × 1, तो सहभाज्य युग्म यही हुआ, इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ से आप क्या करना है, तो जो काम है, चलिए अब क्या करना है, अब दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इस तरह से आप क्या करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या ये भी आप कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं, तो क्या करना है, और यहाँ पे कर लीजिए √2Q, ये भी कर सकते हो, √2 इक्वल, या ये भी कर दो ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो √2 का स्क्वायर, और कर लीजिए P² / Q² हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2, स्क्वायर करे या नहीं देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, किसी भी कंडीशन में √2 का स्क्वायर होगा 2 निकलेगा, या √3 का स्क्वायर होगा 3 निकलेगा, √5 का स्क्वायर होगा 5 निकलेगा, √7 का स्क्वायर होगा 7 निकलेगा। P²/Q²। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये तो है ही। अब फिर क्या करिए, 2Q² इक्वल P²। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, या ये भी आप कंडीशन कह सकते हो। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट क्या है, 2P² को विभाजित करेगा। तो इतना तो करने आपको सबको आता है। 2 क्या करेगा, इसको भाग करेगा ही, क्योंकि 2x इक्वल अगर 5 रहता है तो x इक्वल 5/2, ये 2 नीचे आ जाता है, तो 2 हमेशा 5 को भाग करेगा।
चलिए तो इस तरह से देखते हैं, 2p² को विभाजित करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जब 2p² को विभाजित करेगा तो दो केवल p को भी विभाजित करेगा, तो 2p को भी विभाजित करेगा। इस तरह से आपको लिखना है, जब 2p² को विभाजित करेगा तो 2 इसको भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, माना p बराबर 2m, यहाँ पे क्या कर लेना है, p बराबर 2m, p बराबर 2m। इस तरह से आपको क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, तो p बराबर 2m मान लेंगे। तो फिर क्या करिए, एक मिनट, इसमें भी थोड़ा सा और भाषा क्लियर हो जाए तो सही रहेगा। चलिए, p बराबर 2m मान लेंगे तो 2q² इक्वल p की जगह पे हमें क्या माना है, 2m, तो 2m का स्क्वायर होगा तो हमारे पास कितना होगा, 2q² इक्वल 2 दूना 4m²। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 2 दूना 4, यानी कि q² इक्वल 2 दूना 4, तो 2m², ये हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। चलिए 2p² को विभाजित किया है तो 2p को भी विभाजित करेगा। अब क्या करना है, p के जगह पे हमें क्या मान लेना है, 2m, क्योंकि भाई 2 से हम p को विभाजित करवाए हैं तो 2 से q को भी विभाजित करवाएंगे, इसीलिए p बराबर 2m माने हैं। देखिए किस तरह से होगा, p का वैल्यू हमें क्या माना है, 2m, p का वैल्यू हमने माना 2m, तो p² है तो 2m का भी तो स्क्वायर होगा, 2q इक्वल p का जगह पे क्या होगा, 2m, तो 2m का स्क्वायर 2 दूना 4m²। अब 2 दूना 4 कट जाएगा तो हो जाएगा q² इक्वल 2m²। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्या करेगा, q² को विभाजित करेगा, 2 जो है q² को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा। चलिए ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, जब 2q² को विभाजित करेगा तो 2 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मेन कंडीशन अब निकल के आती है, समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 एवं 2 से ये निष्कर्ष निकल के आया देखिए चलिए समीकरण 1 एवं 2 से विरोधाभास निकल के आया, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि इसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वह है एक। तो यहाँ पे केवल एक के अलावा 2 निकल के आ रहा है। तो समीकरण 1 एवं 2 से p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो मान्यता के विपरीत है, जो मान्यता के विपरीत है, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि हमने क्योंकि मान्यता है, क्योंकि हमने इसका गुणनखंड
एक माना था, जो नहीं है। इस तरह से करना, हमने इसका गुणनखंड एक माना था जो नहीं है। अब उसके बाद क्या करिए, अब कंडीशन यहाँ पे लिखिएगा, अतः √2 एक परिमेय नहीं, इसीलिए ये कहानी आपको दोहराना है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए, तो √2 √3 √5 √7 1/√2 1/√5 सबको सब क्या करना है, इस तरह से करना। अब नोट करिए, इस सबको भी करके दिखाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे √3 को भी देख लेते हैं। सेम कंडीशन है, माना कि क्या करना है, √3 = p/q, तो √3 = p/q मान लेना है। अब उसके बाद जहाँ p एवं q कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि या सहभाजी गुण लिख सकते हो। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे p² / q² आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो √3 का स्क्वायर 3 निकल जाएगा, p² / q²। अब यहाँ पे क्या करिए, 3q² = p² इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। जो कहानी है आप खुद से लिखिए, देखो हो सके कहानी लिखने में कुछ गड़बड़ भी हो जाए, आप सही ढंग से कहानी लिखिए, जो प्रोसेस है वह एकदम सही जाएगा। चलिए, अब ध्यान देख सकते हो, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 3p² को विभाजित करेगा। देखिए, 3p² को विभाजित करेगा, ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आएगा, करेगा, एक भी क्लास मिस मत करना, विभाजित करेगा तो 3p को भी विभाजित करेगा। जब p² को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, लेट, यानी कि माना कि p का वैल्यू आपको क्या करना है। देखिए, एक बार 3 से p² को विभाजित करवा दिए हैं, तो 3 से एक बार q को भी विभाजित करवाएंगे। तो लेट p बराबर, यहाँ पे 3 है तो 3 मानना होगा हमें, 3m मान लीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से नहीं, या यहीं से कुछ भी ध्यान दे सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या यहाँ पे क्या करना है, या यहाँ पे आप मत लिखो, ऐसा कोई दिक्कत है। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि 1 से इसमें डालेंगे 3q² = p के जगह पे यहाँ पे क्या डालना है, 3m, तो 3m का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, 3q² = 3×9m²। ठीक है, 3×9m², तो यहाँ पे देखेंगे 3×9 यानी कि हो जाएगा q² = 3m²। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करना होगा, 3q² को विभाजित करेगा, 3q² को विभाजित करेगा, जब q² को विभाजित करेगा तो 3q को भी विभाजित करेगा, इसमें कॉमा लगाना जरूर, को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब q² को विभाजित करेगा तो 3q को भी विभाजित करेगा। ये कहानी आपके सामने आ चुकी है फिर से वही। अब उसके बाद आप क्या करना है, वही कहानी दोहराना, चूंकि समीकरण, अब यहाँ पे क्या कर लेना है, सेकंड कर लेना, चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 का यह निष्कर्ष निकलता है कि p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 3 भी है, जो हमारी मान्यता की विपरीत है, यही ना। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कहानी आप लिख सकते हो बिल्कुल इजीली, तो कहीं से और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। सेम कंडीशन √5 √7 में भी हो। देखो, √5 में अगर ये काम करते हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, p² / q², तो क्या होगा, 5 = p² / q²। तो यहाँ पे क्या करना है, 5q² = p², इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, 5p² को विभाजित करेगा तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब लास्ट में क्या करना है, इसको विभाजित करवाने के लिए p का वैल्यू आपको मानना होगा 5m, तब जाके 5q² = इसके जगह पे क्या करना है, 5
पी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा नहीं एम माने हैं नो, तो एम होगा। तो क्या हो जाएगा 5q² इक्वल 50 25 m²। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 50 25 5 से ही कट जाएगा। तो q² इक्वल 5m²। जो यहाँ है वही क्या करना है, p का वैल्यू मानना है, तब क्या होगा 5 वापस आएगा, नहीं तो दूसरा कुछ अंक आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब करते हैं 1/√2 वाला कंडीशन। √7 भी वही चीज़ है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। चाहे √7 वाला भी आपको दिखाई देते हैं कि उसमें गड़बड़ हो। देखिए √7 इक्वल p/q हमें क्या करना है, मान लेना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 7 इक्वल p² / q²। अब क्या करना है, 7q² इक्वल p²। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हो 7 p² को विभाजित करेगा तो 7 p को भी विभाजित करेगा। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लेट p बराबर 7m, यहाँ पे जो है वही मानना है। तो क्या हो जाएगा, अब समीकरण 1 से चलिए 7q² इक्वल p की जगह पर कितना है 7m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है 7q², 7 7 49 m²। तो 7 7 49, फिर वापस क्या आ गया q² इक्वल 7m²। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7q² को विभाजित करेगा तो 7q को भी विभाजित करेगा। सेम कंडीशन आ गया। अब बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 1/√2 1/√2 1/√5, कोई भी एक कंडीशन आप कर लेते हो तो वही कहानी होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें भी क्या करना है, p/q फटाफट से आप मान लो, इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए दोनों तरफ वर्ड करेंगे तो 1/2 √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, p² / q²। तो क्या होगा q² इक्वल 2p²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कंडीशन हुआ कि क्या होगा 2, या सीधा कर दो इसको 2q² को, या इस तरह से सही कर देते हैं 2p² इक्वल q²। इक्वेशन फर्स्ट, तो 2q² को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा। सेम कंडीशन आया। ये एक बार और देख लेते हैं। मेरे हिसाब से वही होनी चाहिए। चलिए ठीक है, वही कहानी है। 2q² को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा, हो गया। उसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या मानेंगे, लेट q, क्योंकि एक बार q से p को भी विभाजित करवाना होगा, q इक्वल यहाँ पे 2 है तो 2m। तो क्या करना है 2p² इक्वल q की जगह डालना है क्या 2m, तो 2m का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2p² इक्वल 2 दूना 4m², 2 दूना 4, तो p² इक्वल 2m²। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इक्वेशन अब सेकेंड कर लेंगे। अब इसमें क्या आया था 2q² को विभाजित किया तो q को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 2p² को विभाजित करेगा तो 2p को भी विभाजित करेगा। सेम कंडीशन दोनों में है, 1/√5 में भी सेम ही होगा। तो इस टाइप का कंडीशन आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। भाषा को अगर और सुंदर करना है तो आप खुद से दिमाग लगाइए, किताब देखिए, अपने आप भाषा अच्छा बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट यही रखिए, क्योंकि इससे इजी कंसेप्ट कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब इस टाइप को समझते हैं, ये सेकंड टाइप इसमें रख सकते हो। जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना ही हल्का होगा, ये आ जाए तो मज़ा ही आ जाए बनाने में, क्योंकि जितना भी बड़ा लगेगा देखने में उतना छोटा बनाने में होता है। जैसे 6 + 2 6 + √2 5 - √3 2 + √2 3 + √2 3 + 2 √5, ये सब के सब क्या है, एक ही टाइप का है। चलिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन एक उठा ले रहे थे, जैसे कि मान लीजिए पाई -√3 उठा लेते हैं। तो क्या करना, इसी को बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस कैसे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, हर एक कंडीशन में मानना है परिमेय संख्या है। तब 5 - √3 इक्वल p/q, जहाँ p एवं q, यहाँ p एवं q कोई पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ p एवं q कोई
पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट जीरो, ये आपको दर्शा देनी है। हर एक कंडीशन में क्या करना है, पी एवं क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट जीरो। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, एकदम इजी सा फैसला लेना है। जैसे मैंने 5 माइनस और करके पी अपॉन क्यू, पी बाई क्यू के इधर लाइए, √3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। अब इसके बाद क्या करिए, एलसीएम लीजिए, एक और क्यू का एलसीएम एक, तो क्यू ही होगा, तो हो जाएगा डायरेक्ट 5 क्यूब माइनस पी इक्वल √3। तो इसको आप क्या करिए, सीधा कर दीजिए, √3 इक्वल 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से आपको कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो एक बार फिर से समझा देते हैं। 1 कीजिए, एक और क्यू का लघुत्तम क्यू, अब और भाई एक से भाग करेंगे क्यू को, क्यू मरतबे ही कटेगा, क्यू से फिर 5 में गुना होगा 5 क्यू, माइनस क्यू से क्यू एक मरतबे कटेगा, एक से पी में गुना होगा पी, तो 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू। अब इसको सीधा कर दिए, √3 को इधर, 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू को इधर। अब उसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 1 से, चलिए या ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 नहीं लिखिए। देखिए चूंकि P एवं Q, यहाँ पे लिखे P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, ये काम करना है आपको, P एवं Q क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए देखो, दो ऊपर एक नीचा चूंकि, और एक ऊपर दो नीचा, इसीलिए देखिए, जब P एवं Q पूर्णांक होगा तो 5 क्यू माइनस पी और Q भी पूर्णांक होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यू माइनस पी एवं Q भी पूर्णांक होंगे, यहाँ पे आपको लिख देनी है, पूर्णांक होंगे, ठीक है, होंगे। तो P एवं Q पूर्णांक है, तो 5, क्योंकि भाई P Q से मिलके सब बना है, तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान, पूर्णांक हो गए समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, क्योंकि ये जो है हमारा बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, और दायां पक्ष क्या है, परिमेय। भाई पूर्णांक भी परिमेय होता ही है, तो बायां पक्ष क्या है, परिमेय, ठीक है, ये हमारा लिख देना है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, क्या, इसलिए 5 माइनस √3 एक परिमेय नहीं, इस तरह से, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से आप भाषा को क्या करिए, बनाइए बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही कहानी है, ये सभी क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, कहानी सेम ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन किया फिर भी एक और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी को पहले को देख लीजिए, 6 प्लस √2 इक्वल, यहाँ पे हमें P बाई क्यू मान लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, √2 इक्वल P बाई क्यू माइनस 6 को क्या करना है, इधर लाना है। अब उसके बाद नीचे में एक डालिए क्यू और एक कैल्शियम क्यू, P माइनस 6 क्यू, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद √2 इक्वल, यहाँ पे और करते रहिए, फिर क्या करना, और करते रहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से कहानी दोहरा देना है, लिख देना है, चूंकि P एवं Q पूर्णांक है तो P माइनस 6 एवं Q भी पूर्णांक होंगे। समीकरण 1 से बायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष परिमेय, या अपरिमेय बराबर में, जो कि असंभव है। बस वही कहानी दोहराना है। इसमें भी क्या करना है, 3 प्लस 2 √5, क्या करिए,
पी बाई क्यू मान लीजिए। क्यू मानने के बाद क्या करना, 2√5 इक्वल पी बाई क्यू -3, प्लस है तो इधर जाएगा -3, फिर 2√5 इक्वल पी -3 क्यू अपॉन क्यू। अब क्या करना है, ये जो 2 है 2 आएगा इसके साथ आ जाएगा, हमेशा याद रखना। √2 इक्वल पी -3 क्यू अपॉन कोई भी अंक रहे इसके साथ आ जाएगा 2 क्यू। अब उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट, फिर कंडीशन वही आ गया, अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि असंभव है। क्या है, P एवं Q पूर्णांक है तो P -3Q भी पूर्णांक होगा तथा Q2Q भी पूर्णांक होगा। वही कहानी दोहरा दीजिए। इस टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को करते हैं। चलिए अब इस टाइप को देखते हैं। इस टाइप में दोनों पे रूट है तो दोनों पे रूट को क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है, √7 माइनस √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान है, सेम कंडीशन है। वही क्या करना होगा, पी बाई क्यू मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो क्या करें, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो √7 का स्क्वायर, देखिए √7 का स्क्वायर, ये देखिए दोनों का वर्ग होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिख सकते हो। तो √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर फिर -2 इंटू √7 इंटू √5 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। चलिए √7 का स्क्वायर 7 निकल के आएगा, 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 ही निकल जाएगा, माइनस क्या है 2 का 2, 7 × 5 = 35, रूट के अंदर में 35 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्या करना है, 7 × 5 = 12 माइनस √2 √35, ये हो गया हमारा कहानी पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब उसके बाद क्या कि इसमें से कॉमन लेना है तो आप ले सकते हो, तो कॉमन लेना है तो ले, या फिर कॉमन नहीं भी लेना है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये कंडीशन कर लेना है 2√35। अब क्या करना है, 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल 2√35। अब उसके बाद कहानी क्या आ जाएगी, इससे पहले वाला जो टाइप था उसी के जैसे आ जाएगा, 2 क्या आएगा इसके साथ आ जाएगा, 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इक्वल √35। तो अब इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब कहानी क्या है कि P एवं Q पूर्णांक है तो 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी पूर्णांक होगा तथा 2 क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। समीकरण 1 से इसको सीधा कर दीजिए, √35 इक्वल, या फिर ये भी तो कर सकते हो कि परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। फिर कहानी को दोहराइए, वही कहानी आ जाएगा। फिर ये हो गया, बिल्कुल इजीली कर सकते हो, वीडियो को रोकिए आराम से नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी सेम कंडीशन पे बना लेना। जैसे कि मान लीजिए √3 माइनस √2, पहले तो कहानी वही दोहरा लेना है। माना कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या था, तब p बराबर √3 माइनस √2 इक्वल पी बाई क्यू। अब उसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो 3 + 2 प्लस आ जाएगा मतलब 2ab, तो 2√3 इंटू √2 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 3 × 2 = 5 प्लस ये 2 का 2 ही रहेगा, 2 × 3 = 6। चलिए तो √पी स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। चलिए अब एक कहानी होगा। अब उसके बाद क्या करना है, 5 या 5 को ही ले चलते उधर, 2√6 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -5, तो यह आ जाएगा √6 इक्वल पी स्क्वायर -5 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद ये भी कहानी आपका सेम हो गया। अब यहाँ से प्रीवियस जो टाइप था उसी पे बैठा लीजिए। एक और टाइप है, उस टाइप को भी देख लेते हैं, बिल्कुल इजीली है।